Assalamu alaikum everyone. This is me Hania Recycling Wali and I am a student of Rehan School Online Academy at level 1 batch 4. Today I am doing an interview of Sadaf Sheikh. Assalamu alaikum. कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र है। आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक। तो सबसे पहले आप हमारे व्यूवर्स को अपना छोटा सा इंट्रो दे दें ताकि जो आपको नहीं जानते वो भी आपको जान जाए। जी बिल्कुल। मेरा नाम सदफ़ शेख है और मैं रेहान स्कूल में टीचर ट्रेनिंग है उसकी एक स्टूडेंट हूँ। और मैं मेरा बर्थ सिटी हैदराबाद है, लेकिन मैं अभी इस्लामाबाद में रहती हूँ। और मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है सिंध यूनिवर्सिटी जामशोरो में, जो कि हैदराबाद में। ओके वेरी नाइस वंडरफुल। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से ही क्यों पढ़ाई की? यूनिवर्सिटी ऑफ सिंध से मैंने इसलिए पढ़ाई क्योंकि यूनिवर्सिटी और सिंध में ना आप तमाम सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हो, जबकि हैदराबाद में आपको पता होगा कि 3 बड़ी यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसमें इंजीनियरिंग भी है और लम्स की भी है। ठीक है। है, लेकिन मैंने सिंध में इसलिए किया क्योंकि मुझे आर्ट्स पढ़ना था ना। जैसे मैंने ग्रेजुएशन बीए में किया हुआ है, तो वहाँ कोई भी डिपार्टमेंट में आप चूज़ कर सकते हो। तो मुझे वहाँ बिल्कुल डिपार्टमेंट अपने चॉइस का मिल गया था, तो मैंने सिंध यूनिवर्सिटी में किया था। ओके वेरी नाइस। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि अगर आपको मैं कहूँ कि आपको अपने आप को 3 लफ्ज़ों में डिस्क्राइब करना है, बयान करना है, तो आपके लिए वो 3 लफ्ज़ क्या होंगे? वो होंगे मेहनती, ज़िम्मेदार और सीखने का शौक रखने वाली। ओके वेरी नाइस। अच्छा जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपके इंटरेस्ट किस चीज़ में है? हॉबीज़, क्या आप करती हैं फ्री टाइम के अंदर? मैं फ्री टाइम के अंदर सबसे पहले अपनी पप्पा से बातें करती हूँ, जिनके अभी मैं घर में रहती हूँ ना। मैं हैदराबाद से इस्लामाबाद में पप्पा रहती हैं, उनके घर पर आई हूँ। ठीक है, वो मेरी आइडियल है। यानी कि उनको देख-देख के मैंने इंस्पिरेशन आती है मुझे, मैं नई-नई चीज़ें सीखती हूँ और मुझे वो कॉन्फिडेंस दिलाती हैं। तो मेरी ज़्यादातर ये ब कहा जाए कि ये मेरे कॉन्फिडेंस, मेरी जितनी भी चीज़ें हैं ना, मैंने उनसे ही की हुई है ना। तो मैं जो मुझे फ्री वक़्त मिलता है, मैं ज़्यादातर उनसे बातें करती हूँ, क्योंकि उनसे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। और ओके। उसके अलावा मैं आज आपको तो पता है कि आजकल मसरूफ़ियत इतनी है, पहले नहीं थी, लेकिन जब से मैंने रेहान स्कूल जॉइन किया है, तो इतनी मसरूफ़ियत है कि फ्री वक़्त तो मिलता ही नहीं है, और जो मिलता है वो मैं अपनी पप्पो के साथ गुज़ारना पसंद करती हूँ। ओके वेरी नाइस। अच्छा थी। तो आप हमें ये बताएं कि आपकी शख्सियत में, आपके अंदर आपको ऐसा कौन सा ऐसा फैक्ट है, कौन सा ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ है जो बहुत ज़्यादा पसंद है? मुझे अपने आप में पहले सबसे बड़ी बात, मुझे अपने आप पे बहुत एतमाद है। मुझे भरोसा है अपने आप के ऊपर कि मैं जो भी चीज़ करूँगी ना, तो मैं उसको सोच समझ के करती हूँ। यानी कि किसी के, अगर अल्लाह ना करे उसके नुकसानात हो, लेकिन अगर नुकसानात हो, फ़ायदे होते हैं लेकिन नुकसानात हो, तो उसकी ज़िम्मेदार मैं खुद होंगी। मैं किसी को ब्लेम नहीं करूँगी। तो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी अपने आप पर भरोसा अच्छा लगता है कि मैं करती हूँ, और मुझे कॉन्फिडेंस है कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ दुनिया में, हर चीज़। जो भी मैं सीखना चाहूँ वो मैं सीख सकती हूँ, जो भी मैं करना चाहूँ वो मैं कर सकती हूँ। ओके वेरी नाइस। ओके सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आप खाने में क्या पसंद रखती हैं? किस तरीके का खाना आपको पसंद है? मुझे खाने में देखा जाए तो बिरयानी बहुत अच्छी लगती है, और उसके अलावा आइसक्रीम। ओके वेरी नाइस। अच्छा जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जैसे लोगों को घूमने का शौक होता है, तो आपका क्या शौक है? आप कहाँ घूमना चाहती हैं? घूमने का पूछा जाए तो मुझे सबसे बड़ी बात, मुझे सफ़र करने का बहुत शौक है, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बहुत सारे सफ़र किए भी हैं। ठीक है, जिसमें मैंने पाकिस्तान को एक्सप्लोर किया है। सिवाय पाकिस्तान की बहुत सारी जगहों को एक्सप्लोर किया है, जिसमें मुझे कश्मीर जाने का अभी शौक है, और गिलगित बल्तिस्तान भी जाने का शौक है, और दूसरे ममालिकत भी घूमने का बहुत शौक है, और मैंने सफ़र भी काफ़ी किया हुआ है।
ओके, वेरी नाइस। तो अब हम आपसे सवाल करते हैं एजुकेशन और लर्निंग जर्नी के बारे में, यानी जो आपकी लर्निंग जर्नी रही है, चाहे वो आपकी यूनिवर्सिटी से हो या फिर रेहान स्कूल से। तो उसके अंदर मैं आपसे सबसे पहला सवाल ये करना चाहूँगी कि आपको किस चीज़ ने इंस्पायर किया कि आपने ग्रेजुएशन के बाद भी अपनी जो लर्निंग की जर्नी थी उसको कंटिन्यू रखा? किसने किया? वही चीज़ मैं दोबारा कहना चाहूँगी कि मैंने अपने पप्पो से हर चीज़ सीखी है। वो हमारे ख़ानदान की पहली खातून हैं, जिसने यूनिवर्सिटी तक लेवल तक पढ़ा, ठीक है? और उसके बाद वो काउंसलर भी बनी हमारे जो एरिया है ना वहाँ पर, और उसके बाद उन्होंने अमेरिका, इंडिया, जापान, जर्मनी बहुत सारे ममालिक में से वो होकर आई हैं। तो वो मुझे मतलब ज़्यादातर मैं उनसे चीज़ें सीखती हूँ, तो उन्होंने ही मुझे ये मुसलसल सीखने का प्रोसेस सिखाया। ओके, वेरी नाइस। तो इसका मतलब आपको उन्हीं से शौक आया है घूमने फिरने का? जी, बिल्कुल, बिल्कुल। मैं बस एक बन आपको पता है कि कोई भी हमारे सामने पर्सनैलिटी होती है ना, जो हमारी आइडियल होती है, हम उसकी ही कॉपी करते हैं। तो समझे मैंने उनकी ही कॉपी की है। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो अगर आपको कहा जाए कि आपको ये बताना है कि आपकी फूफो के अलावा आपकी कोई और आइडियल पर्सनैलिटी है, तो आप वो भी बता सकती हैं हमें? आइडियल आप कैसे पूछना चाह रही हैं? ये खानदान में से भी हो सकता है और ये बाहर में से भी हो सकता है। कोई भी इंसान, कोई भी ऐसी पर्सनैलिटी जो आपकी फूफो के बाद आपको अट्रैक्ट करती हो, इंस्पायर करती हो? अच्छा, ये पुप्पो के बाद नहीं, पुप्पो से पहले थे। पुप्पो से पहले मेरे बाबा। जो मेरे बाबा थे ना, वो भी माशाल्लाह बहुत गुरबाज इंसान थे, बहुत कॉन्फिडेंट इंसान थे, और वो हमेशा ईमानदार, सच्चाई और सच बोलने पे चलते थे। जिसमें उनको कितनी भी मुश्किलातें आ जाए, कितनी भी परेशानियाँ फेस करनी पड़े, लेकिन उन्होंने कभी अपने उस चीज़ से हटे नहीं। वो हमेशा डटे रहे, भले लोग अच्छा बोले, बुरा बोले, जैसा भी बोले, उन्होंने वो फ़िक्र नहीं की। उन्होंने बस समझो वो चीज़ पे, वो सच्चाई पे अटके रहे ना, तो उनकी पर्सनैलिटी से भी बहुत मैं मुतासिर रही। लेकिन अभी ओके, मेरे अब्बू हयात नहीं है, तो इसलिए मैं अपने पप्पो का ज़िक्र ज़्यादा करती हूँ। ओके, वेरी नाइस। अच्छा जी, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा रेहान स्कूल के बारे में कि आपने क्यों रेहान स्कूल को जॉइन किया, लाइक रेहान स्कूल के अंदर टीचर्स ट्रेनिंग को? टीचर ट्रेनिंग के बारे में मुझे पता नहीं था। मैं एज़ अ प्रोफ़ेशनल एक टीचर भी हूँ ना। मैं हैदराबाद में टीचिंग करती हूँ एक प्राइवेट स्कूल में, जहाँ पर मुझे अपना सब्जेक्ट पढ़ाने का बहुत शौक है, जो मेरी खुद की लैंग्वेज है, क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगती है अपनी लैंग्वेज। मेरी जो मदर टंग है वो सिंधी है, ठीक है? और सिंध में सिंधी पढ़ाई जाती है। तो मैं वहाँ पर अपनी चीज़ को, अपने कल्चर को, अपनी हर उस चीज़ को जो अल्लाह ताला ने मुझे दिया है, तो मैं उसको लेके चलती हूँ। जैसे मैं सिंधी हूँ, तो मैं सिंधी ही पढ़ाती हूँ, अपनी हर चीज़ वो ही करती हूँ जो मुझे पसंद है, अपनी लैंग्वेज को लेकर, अपने कल्चर को लेकर। तो वो चीज़ ठीक है, और मैं वहाँ वो करती हूँ, लेकिन मुझे सीख जैसे आप कह रहे हैं ना लर्निंग का प्रोसेस, तो मुझे सीखने का बड़ा शौक होता है। तो मैं अपने फूफो से सलाह मशवरा करती रहती हूँ। मुझे रेहान स्कूल के बारे में नहीं पता था, लेकिन मेरी फूफो की एक बेटी है जो 9 इयर्स की है, उन्होंने फाउंडेशन लेवल किया है ना, उन्होंने उनको एडमिशन दिलवाया जब उनके ये लास्ट मंथ है। तो उन्होंने मुझे भी मशवरा दिया कि अगर आप भी करना चाहेंगे तो आपके लिए भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हर सीखी हुई चीज़ आपको फ़ायदा देती है, ना कि नुकसान। कभी ना कभी, कहीं न कहीं आपके फ़ायदे में लाज़मी आता है। और सीखने का प्रोसेस तो ऐसा ही है कि पैदाइश से लेकर कब्र तक, आपको पता है हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि इल्म हासिल करते रहना चाहिए। तो उस वजह से उन्होंने मुझे मशवरा दिया, और मुझे रेहान स्कूल का पता चला, तो मैंने टीचर ट्रेनिंग जॉइन की, सिर्फ़ सीखने के लिए। ओके, वेरी नाइस। ओके, सो अगर आपको मौका मिले आगे कि आपने रेहान स्कूल में भी टीचिंग करनी है, रेहान स्कूल के बच्चों को भी, तो आप करेंगी इसको या फिर आप बस अभी सीखने के लिए आई हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं करना चाहूँगी, क्योंकि मैं कोई भी चीज़ अगर है चीज़ चल रही है, मतलब एज़ अ टीचर, मैं एज़ अ टीचर मेरा हक मत ऐसा भी कहा जा सकता है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी चीज़ है कि मैं इसको कंटिन्यू रखूँ, ठीक है? मैं सीख भी इसलिए रही हूँ कि मैं सीख लूँ और आगे दूँ। अगर एज़ अ टीचर यहाँ पर रेहान स्कूल में मुझे मौका मिलता है, तो मैं लाज़मी लूँगी और मैं आगे पढ़ाऊँगी। अगर मुझे यहाँ मौका ना भी मिला ना, जब भी मैं अपनी
कंटिन्यू रखते हैं, इसको लाज़मी करो। ओके, आई थिंक सो आपका फ़ोन हो रहा है, तो आप उसको पहले अटेंड करना। हाँ, बंद हो गया। ओके, इट्स ओके। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल इस तरीके से होगा, जैसे आपने अभी बताया कि आप स्कूल में भी पढ़ाती हैं फिजिकल ट्रेडिशनली, तो आप रेहान स्कूल में भी पढ़ रही हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि आप इसमें दोनों में से डिफरेंस बताएं कोई से तीन, तो आप क्या बता सकें? क्योंकि लाइक जो हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, आप पढ़ा रही हैं, तो एज अ टीचर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे? जी, मैं बिल्कुल बता सकती हूँ, क्योंकि एक फ़िज़िकली और ऑनलाइन में बहुत फ़र्क है। यानी कि बहुत फ़र्क है, जैसे हमारा सीधा हाथ और हमारा उल्टा हाथ, ये भी आप बोल सकती हैं। और मैं कॉल उठा लूँ? जी, जी, आप करें। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, बारिश तो नहीं हो रही? ओके। ओके, सो आप आप डिफरेंसेस बता रही थी। जी, मैं बता सकती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे बड़ा डिफ़रेंस ये है कि वो तो सामने-सामने नज़र आता है कि ऑनलाइन और फ़िज़िकल। फ़िज़िकल में आप फ़िज़िकली वहाँ पर मौजूद होते हो, और ऑनलाइन आपको लैपटॉप की या मोबाइल की या आईपैड की, किसी की भी नीड होती है, ठीक है? सबसे बड़ी बात ये कि वो फ़ेस टू फ़ेस होता है, और ये आप किसी क्या कहते हैं, मशीन के ज़रिए एक-दूसरे से ताल्लुक होता है आपका, ठीक है? सबसे फर्स्ट डिफ़रेंस ये है। दूसरा ये है कि आप सामने नहीं करते, यानी कि बहुत सारे पेरेंट्स एतमाद में नहीं होते फिज़िकली। वो ऐसे होता है कि एडमिशन करवा देते हैं, तो वो अपने बच्चों की रिपोर्ट लेने या उनके हवाले से कुछ पूछने या उनको शिकायत देने, कुछ भी हो सकता है एक्स्ट्रा, तो आप जा सकते हो, ठीक है? जबकि ये यहाँ पर करना, एक मशीन एज़ अ मशीन को इस्तेमाल करके ये चीज़ें करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, एतमाद में लेना। दूसरा ये है कि ये रेफ़रेंस है कि वो फिर पेरेंट्स एतमाद में नहीं आते, ठीक है? और तीसरे ये बोला जा सकता है कि इस ले जाते हो टीचर का, और आपको आपका ताल्लुक होता है। लेकिन यहाँ पर मशीन के साथ-साथ अब आपको मशीन चाहिए, आपको इंटरनेट चाहिए, यानी कि 3 से 4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपके पास अवेलेबल होगी, तो ऑनलाइन क्लासेस कंटिन्यू है, अदरवाइज़ आप ऑनलाइन क्लास बिल्कुल कंफर्टेबल होके नहीं ले सकते हो। ओके, वेरी नाइस। आपने बहुत सारे बताए लाइक डिफरेंसेस, क्योंकि जब हमसे पूछा जाता है कि हम डिफरेंस बताएं रेहान स्कूल ऑनलाइन एकेडमी के और फिजिकल स्कूल्स के, ट्रेडिशनल स्कूल के, तो हम एज ए स्टूडेंट बताते हैं कि वहाँ पे ये पढ़ाया जाता है, यहाँ पे ये, वहाँ पे टीचर्स ऐसे होते हैं, यहाँ पे टीचर्स ऐसे। लेकिन मैं पूछना यही चाह रही थी कि लाइक एज अ टीचर आपके का क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि इधर से रेहान स्कूल में क्या और उसमें। ओके, तो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि जब आपने पहली दफ़ा रेहान स्कूल के बारे में सुना और ये सुना कि वो एआई के ऊपर बेस्ड स्कूल है, तो आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या थी ज्वाइन करने से पहले? मैं आपको बताऊँ कि जब मैंने रेहान स्कूल स्टार्ट किया था ना, तो मुझे रेहान स्कूल के बारे में नहीं पता था कि रेहान स्कूल क्या सिखाता है, क्या पढ़ाता है, क्या करता है। मैंने सिर्फ़ एज़ अ टीचर ट्रेनिंग, इस जो मैं एक ट्रेनिंग अटेंड कर रही हूँ ना, वो टीचर ट्रेनिंग है। तो मैं बाय प्रोफ़ेशनल, आपको पता है, जैसे मैंने बताया कि मैं टीचर हूँ, तो सिर्फ़ टीचर ट्रेनिंग सुनकर मैं आ गई थी कि मतलब टीचर टीचर मीन्स लर्न करना, सीखना। तो ये सीखने की प्रोसेस में ही होगा, मैं कुछ भी सीखूँगी तो मुझे सीखना ही होगा ना, वो चीज़ भी मेरे अंदर आएगी, मैं एक नई चीज़ सीखूँगी। मुझे ये इल्म नहीं था कि वो एआई होगा, तो बस मैं टीचर ट्रेनिंग अदरवाइज़ मुझे पता नहीं था। ओके, वेरी नाइस। लाइक आपने लाइक लर्निंग के प्रोसेस से आप यहाँ पे आई थी और आपने लर्निंग ही कर रही हैं। इंशाल्लाह कि आप आगे जाके आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेंगी रेहान स्कूल के अंदर। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। ओके, सो मेरा आपसे अगला सवाल ये होगा कि आपने अभी तक कौन सी ऐसी वैल्यूएबल थिंग है, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने सीखी है अभी तक? रेहान स्कूल से कोई भी आप फिजिकल बता दें, पूरी ज़िंदगी में जितनी भी आपने अभी गुजारी है उसके अंदर आपने क्या ऐसी चीज़ सीखी है?
वो मैंने अभी मतलब मेरी मेमोरी में नहीं है अभी वो। अभी मैंने कुछ ऐसा कुछ याद या नहीं किया, या कोई ऐसा लम्हा हो जो बंदा भूल ना सके, ऐसा कुछ मेरे साथ हुआ नहीं है। अल्लाह माफ़ करे, आगे भी ना उम्मीद है। और तो ऐसी कोई ख़ास चीज़ याद नहीं है, लेकिन आप रेहान स्कूल से पूछना चाहोगे तो रेहान स्कूल के लिए मैंने बहुत कुछ सीखा है। जितनी भी चीज़ें मैंने सीखी है ना, वो रेहान स्कूल से ही जीते हैं। जितने एआई के टूल्स हैं, जितनी भी इंफॉर्मेशन एआई के बारे में है, वो सारी मैंने रेहान स्कूल से ही सीखी है, और इंशाल्लाह सीखती रहूँगी जब तक ये कंटिन्यू है। इंशाल्लाह। ओके, एक सेकंड में थोड़ा सा स्टॉप करती हूँ। ठीक है, ठीक है। खैरियत? ओ, जी जी, वो बस थोड़ी सी। ओके, सो मेरी आवाज़ आ रही है आपको? जी, जी, बिल्कुल आ रही है। ओके, सो मेरा आपकी आपसे। पीछे आवाज़ें आ रही हैं, आप नहीं कर सकती। जी जी, मैं अभी वो आती शोर। हूँ। पप्पू तूने मोबाइल बंद पियो छा? टोटल। ओके, सो आपको अब आवाज़ आ रही है ठीक मेरी? एक मिनट आनिया। ओके। सॉरी, मैं टाइटल लिखने वाली थी, टोटल लिख गया उनसे। टाइटल पूछना चाह रही थी मैं आपसे। और कामी ब घंटे तो कॉल पे कई आओ डिस्टर्ब पे थे वरी मुझे लेकिन जो नंबर है, हाँ कें जो नंबर है पोइ वरी मूं खणी वरितो। मोबाइल बंद पियो आहे छा? ओके, सो अब हम स्टार्ट करें और कपड़नि वापस जो वहीं त से। पुछई। जी, 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 जी। हाँ, मूं चयो ओ, असां लाइ वरिता, चई ठीकु आहे। ओके, सो मेरा आपसे सवाल अगला ये है कि ये जो आपका प्रोग्राम था टीचर्स ट्रेनिंग का, ये लर्निंग प्रोग्राम, इसने आपके अंदर क्या ऐसा चेंज लाया या आपके माइंड सेट के ऊपर, या ऐसा कौन सा ऐसा लाइक चीज़ थी जिसने आपका पर्सपेक्टिव को चेंज कर दिया ऑन एजुकेशन? अच्छा, ऑन एजुकेशन मुझे सिर्फ 1 मंथ हुआ है ये ट्रेनिंग लेते हुए, ठीक है? अगर इसमें डिफरेंस बताया जाए तो वो ये कि मुझे सामने फिज़िकली तो कॉन्फिडेंस माशाल्लाह बहुत था बात करने का, तो लेकिन हर चीज़ आप लर्न करते हो, हर चीज़ आप सीखते हो। तो मुझे इतना ऑनलाइन कभी मैंने क्लासेस ली नहीं है। मेरा फर्स्ट टाइम है कि मैंने ऑनलाइन क्लासेस ले रही हूँ, ठीक है? ले रही हूँ या दे रही, लेकिन फर्स्ट टाइम है मेरा। तो मैंने सबसे पहले कॉन्फिडेंस सीखा है यहाँ पर आके। पहले तो मैंने सारे एआई के टूल्स सीखे हैं, और उन टूल्स के बाद फिर मैंने सीखा है कॉन्फिडेंस, जो कि हम इंटरव्यू करने देने और लेने से हमें आ रहा है। मैं इतनी भी बात कर सकती हूँ ना अभी आपसे। पहले मुझ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं लाइक 6 मिनट 7 मिनट्स या 10 मिनट्स का भी इंटरव्यू कर सकती थी। मुझ में बिल्कुल नहीं था, मैं बोल नहीं सकती थी, मुझे अल्फाज नहीं मिलते थे, मैं क्या बोलूँ। या मे बी नर्वसिंग की वजह से या कोई चीज़ की वजह से तो मैं बोल नहीं सकती थी। अभी माशाल्लाह माशाल्लाह अभी मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ और 25 मिनट्स का ही देना पड़ेगा आपको, तो देखिए मुझे इतना कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं बोल सकती हूँ। वेरी नाइस। लाइक क्योंकि जब भी रेहान स्कूल में चाहे स्टूडेंट आए, टीचर आए, कोई भी आए, वो पहले से ही प्रिपेयर्ड नहीं होता, वो इतना कॉन्फिडेंस अपने अंदर लेकर आए, अपना इतना सब कुछ डिसिप्लिन को शो करें, या फिर कोई अपने आप को खुल के नहीं बता सकता। कुछ बच्चे होते हैं जो पहले से कॉन्फिडेंट होते हैं और आकर बोलना भी सीख जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले उनको बनाया, उनको लाइक उनके साथ ऐसे ही किया गया होता है कि वो उनके सामने लोग जब एक दूसरे से बात करते हैं तो उनको भी शौक होता है कि वो भी करें बात एक दूसरे से। और इंटरव्यूज़ जब मैं आई थी ना यहाँ पे, तो इंटरव्यूज़ का मतलब जैसे हम लोग स्ट्रीट पे जो होते हैं ना, न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह,
उनके जैसा इंटरव्यूज लगता था कि हमने कुछ भी करना है। लेकिन जब हम लोग इधर आए तो पता चला कि उस इंसान की जो बायो है, उसने जो जो किया है उसके लिहाज से पूछने और रूल्स भी बताए गए। तो ये सारा कुछ हम लोगों ने पहले हम लोगों का करवाया ही 10-15 मिनट का गया था, जो कि अच्छा गया था, ज़्यादा बुरा भी नहीं। और वो भी घर के लोग, यानी मैंने अपनी मम्मा से शुरू किया था सबसे पहले, क्योंकि घर के लोगों से बोलना ज़्यादा आसान होता, पूछना। तो फिर उसके बाद से हमारा शुरू हुआ था जो हमारा सारा इंटरव्यूज वगैरह थे। तो इस वजह से थोड़ा सा कॉन्फिडेंट पहले होता है, अगर वो जो कि हम अपने घर वालों से करते हैं, इसलिए मैंने अपने घर वालों से ही शुरू किया था। ओके, सो मेरा आपसे अगला क्वेश्चन ये होगा कि आपने अपनी ड्यूरिंग ये जो जर्नी जा रही है 1 महीने की लर्निंग की, इसके अंदर आपने सबसे बड़ा चैलेंज क्या फेस किया? हानिया, क्या आप दोबारा मुझसे सवाल करेंगी? मैं आपके सवाल समझ नहीं पाई। ओके, सो जो ये आपकी जर्नी जा रही है, जितना भी आपको मंथ हुआ है आपने लर्न किया, इसके अंदर सबसे बड़ा चैलेंज, बड़ी मुश्किल चीज़ क्या थी आपके लिए? अडेप्ट करना या कुछ सीखना? फर्स्ट ऑफ ऑल देखा जाए टाइम मैनेजमेंट, ठीक है? क्योंकि हमारी जो क्लासेस होती है ना, वो 3 से 5 बजे की क्लास होती है, ठीक है? अभी ये 3 से 4 बजे की, सॉरी 5 बजे की क्लास, 2 घंटे की क्लास होती है। तो वो हम तो ये समझ रहे थे बस ये 2 घंटे की क्लास होगी तो हम सारा दिन भी फ्री होंगे, बस ये 2 घंटे ही देने पड़ेंगे, अदरवाइज बाकी तो हम अपने काम से काम रख सकते हैं। लेकिन जब ऐप्स बनाने के बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन और यूट्यूब, इन पे अकाउंट्स बनाने के बाद ना, जब हमारे पास पोर्टल वाली बुक आई प्रीमियम, वो जब हमें मिली, जब हमें पता चला कि आपको पता है स्टार्टिंग में कोई भी चीज़ हमारी स्पीड नहीं होती, हर चीज़ को टाइम देना पड़ता है, हर चीज़ टाइम टू टाइम होती है, ठीक है? जब पोर्टल मिला तो हमें पता चला कि बोतल में एक दिन 3 टास्क, एक दिन 5 टास्क, एक दिन 7 भी हो जाते थे, और एक दिन आई थिंक 8 या 9 भी थे, ठीक है? वो सारे के सारे टास्क आपको एट ए डे के अंदर करना था, ठीक है? अब ये 2 घंटे की क्लासेस, 2 घंटे की क्लासेस के बाद फिर आपके वो 7 या 8 टास्क, ठीक है? अब दिन गुजर रहे हैं, दिन तो जा रहे हैं, मंडे वाला दिन चला गया, फिर ट्यूसडे, फिर वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, 5 डेज हो गए। 5 डेज में कोई चीज़ टोटली समझ में नहीं आई, हम कर रहे क्या? कर तो रहे थे, लेकिन मतलब हम वो चीज़ नहीं कर पा रहे थे, उस टाइम मैनेज नहीं हो रहा था कि अगर ये हो जाएगा तो हम दूसरे घर के काम, ज़ाहिर बात है घर के काम भी करने पड़ते हैं, एज़ अ गर्ल भी करने पड़ते हैं, और बाकी सारी चीज़ें को भी आगे पीछे देखना पड़ता है। अब ये लैपटॉप लेके बैठ गए और हम मुसलसल उस चीज़ में लगे हुए कि हमारे टास्क कंप्लीट होने चाहिए एट अ डे के, ठीक है? जो डे है, लेकिन नहीं हो रहे। 5 डेज गुजर गए, 2 वीकेंड आ गया, सैटरडे संडे, उसमें भी बहुत करने की कोशिश की, नहीं हुआ। फिर रह गया, फिर नेक्स्ट वीक यानी कि काम आ गया, फिर न्यू वीक स्टार्ट हो गया मंडे, फिर वो मंडे वाला काम हमें मिल गया, उस दिन के टास्क मिल गए। मतलब ऐसे ऐसे करके ना आप के ऊपर बर्डन बढ़ता जा रहा था, और आप कर नहीं पा रहे थे। कर भी इसलिए नहीं पा रहे थे क्योंकि बाज़ वक़्त आप परेशान हो गए, ठीक है? क्योंकि टाइम मैनेज नहीं हो रहा था। जब टाइम मैनेज नहीं हो रहा था, घर के काम पे तवज्जो नहीं दे पा रहा, यहाँ तवज्जो नहीं दे पा रहा, बंदा कहीं जा नहीं पा रहा, थोड़ी देर के लिए ना टोटली मेरा दिमाग खुल गया। मतलब मेरा दिमाग एकदम से स्टक हो गया कि हो क्या रहा है? एकदम से मैं बहुत परेशान हो गई। लेकिन जैसे कि मैंने बताया, फिर मेरे पप्पू ने मुझे कहा काम डाउन, रिलैक्स, होता है, मुझे पता है आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको लेके चलनी है, सब पता है, लेकिन एक बात बताएँ, परेशान होने से या सिर्फ़ सोचते रहने से कुछ होगा? मैंने कहा नहीं। तो कह रहे हैं सोचे नहीं, काम करना शुरू करें। जब आप काम करती रहेंगी, काम को सोचेंगी, तो जितना काम कर तो रही थी मैं, लेकिन जितना काम करेंगी ना वो स्पीड कम होगी आपकी, क्योंकि सोचना बंदे का दिमाग ज़्यादा चलता है। तो आप आराम-आराम से करें, करती रहें, हो जाएगा आपका। तो जाके मैं थोड़ी रिलैक्स हुई, और उसके बाद में करती रही, और अभी भी हम कंटिन्यू ही है, जब तक हमारी ट्रेनिंग है, जब तक ये टास्क कंटिन्यू ही है हमारे। तो टाइम मैनेजमेंट का मेरे साथ बड़ा मसला हुआ, और जैसे ही टाइम मैनेज हुआ और जैसी चीज़ें हैं तो वो कंटिन्यू हो रहा है। अभी बहुत सारे टास्क रहते भी, ऐसी बात नहीं, नहीं रहते, होते हो रहे हैं, लेकिन टेंशन नहीं है कि जो टाइम मिलता जा रहा है वो होता जा रहा है, जो टाइम मिलता जा रहा है वो होता जा रहा है काम। तो इंशाल्लाह ये डेज़ मुकम्मल होने पे से पहले-पहले मेरे टास्क कंप्लीट हो जाएँगे।
ओके, वेरी नाइस। लाइक आपने जो बताया, आई होप कि हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको भी कुछ समझ आए और वो भी टाइम मैनेजमेंट ऐसे तरीके से करें, कम सोचें कम और काम ज़्यादा करें। काम ओके, सो ज़्यादा करें। तो ये हमारा लाइक एंडिंग हो रही है अब, तो मेरा आपसे लास्ट यही होगा एक, कि आप हम एज अ टीचर और एज अ स्टूडेंट फॉर रेहान स्कूल, आप हमारे व्यूवर्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगी? अ, जी बिल्कुल। मेरा पैगाम ये है कि इल्म हासिल करना रहना चाहिए। सबसे पहले अगर स्टूडेंट के तौर पे मैं बोलूँ, तो इसको आपको जब जहाँ पर मिले उम्र को नहीं देखें, उम्र को या किसी चीज़ को नहीं देखा जाए, जबकि हमारे हैं कि जब इल्म हासिल करते रहना है, जब तक हम इस दुनिया से चले नहीं जाते, तो जिस वक़्त जहाँ मौका मिले आपको आप इल्म हासिल करें। आप उस चीज़ को छोड़ें नहीं, मुसलसल करते रहें। और मेहनत, ईमानदारी और मुसलसल सीखने का जो प्रोसेस है ना, वो ज़िंदगी में कभी ख़त्म नहीं होता। जब तक हम हैं, जब तक ये चीज़ें चलती रहेंगी। तो पढ़ते रहें। और उसके अलावा आप एज़ अ टीचर बोला जाए तो वो भी यही है कि मेहनत, ईमानदारी और मुसलसल सीखना है, चाहे टीचर हो चाहे स्टूडेंट हो, क्योंकि मेहनत उनको भी करनी, स्टूडेंट को भी करनी पड़ती है, टीचर को भी मेहनत करनी पड़ती है बच्चे को पढ़ाने पर, और बच्चे को मेहनत करनी पड़ती है पढ़ने पर। ठीक है, तो मैं कहूँगी मुसलसल सीखने का जज़्बा इंसान को कामयाबी की तरफ लेके जाता है। जितना आप मेहनत करेंगे, जितनी ईमानदारी करेंगे और आपकी मेहनत सीखने का प्रोसेस चलता रहेगा ना, उतनी ही तरक्की आप करते रहेंगे। तालीम सिर्फ़ डिग्री हासिल करने का नाम नहीं होना चाहिए। आप डिग्री हासिल करो, मेहनत करो, डिग्री हासिल करो, लेकिन उसके अलावा भी मतलब मेहनत करते रहो बाकी चीज़ों पे पढ़ने पर, अखबार पढ़ो, बुक्स पढ़ो, बाकी भी जितनी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हो, लर्न करने के लिए, सीखने के लिए पढ़ सकते हो, तो वो करते रहो और अपनी सोच, किरदार और माशरे को बेहतर बनाने का ज़रिया बनो, ताकि आप भी तरक्की कर सको और आपके ज़रिए हमारा माशरा भी तरक्की कर सके। ओके, थैंक यू सो मच, वंडरफुल एडवाइस। आपने बहुत अच्छी एडवाइस दी। आई होप कि जो हमारे व्यूवर्स हैं वो आपसे कुछ सीखें, आपकी जर्नी से कुछ इंस्पायर हों और कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंज लेकर आएँ। जो भी आपने चीज़ें हमें बताई, मैं आपकी बहुत थैंकफुल हूँ कि आप हमारे पास आईं, आपने अपने लिए हमारे लिए टाइम निकाला और हमें अपने बारे में बहुत कुछ बताया। आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड आई सी यू सून इन माय नेक्स्ट इंटरव्यू विद न्यू गेस्ट एंड न्यू स्टोरी। सो अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।